प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 का गणित अभ्यास नंबर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.3 लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले आपको 2.2 कराई गई थी, आज आपको 2.3 कराई जाएगी, तो ध्यान से समझें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 39 पर है। आपकी किताब खोल लीजिए अपनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, px बराबर दिया हुआ है, gx बराबर दिया हुआ है, px को आपको क्या करना है, gx से भाग करना है, और भाग करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें भागफल और शेषफल बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, देखिए आपको दिया है px बराबर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx बराबर आपको दिया है x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो क्या करना है आपको, px को gx से भाग करना है। भाग करने का तरीका आप पहले भी जान चुके हैं, बीजगणितीय व्यंजकों का भाग किस प्रकार से करते हैं, आपने 8th क्लास में भी किया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, px को gx से भाग करना है। चलिए करते हैं। ये x स्क्वायर माइनस के 2 है आपका, भाग करनी है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 3। अब क्या करनी है आपको, भाग करनी है। ठीक है, अब भाग कैसे करते हैं व्यंजकों की बीजगणितीय, सबसे पहले हम देखते हैं पहला पद क्या है। पहला पद है आपका x की घात 3। उसके बाद ये देखते हैं जिस पद से आपकी भाग की जा रही है उसका पहला पद क्या है। यहाँ पर पहला पद क्या है आपका, x की घात 2। तो भाग कैसे करते हैं, यहाँ पर आपकी x की घात 3 है, यहाँ पर आपकी x की घात 2 है, तो हमें यहाँ पर x की घात 3 बना के लेके आना है। वो लेके कैसे आना है, इस x स्क्वायर में जो आपको कम दिखाई देता है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हमें कितने x की जरूरत है, 1x की जरूरत है। अगर 1x की गुना हम इस x स्क्वायर में कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, x की घात 3 बन जाएगी। तो जिसकी हमें जरूरत है उसे हम लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो आपने यहाँ लिखा है, यहाँ पर बारी बारी से करते हैं मल्टीप्लाई। अब यदि x की x स्क्वायर में आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसे ही तो करोगे। अब यदि अगर आपको याद हो, जब आपके आधार सेम होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, आपकी जुड़ जाती हैं। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 1 + 2, अर्थात x की घात कितना आ जाएगा, 2 और 1 3। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, x की घात 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस, यहाँ पर क्या है आपका प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, इसके बाद x की मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2x। अब बच्चों बात आती है कि ये आपने 2x इसके नीचे ही क्यों रखा, 3x स्क्वायर के नीचे क्यों नहीं रखा। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि x की घात 1 है, तो x की घात 1 वाले पद को मैंने x की घात 1 वाले पद के नीचे रख लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें ये एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। तो कोई भी पद आपको कब खत्म होता है, जब एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, और दोनों के गुणांक क्या होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए। अब देखो अगर देखा जाए तो यह भी x की घात 3 है, ये भी x की घात 3 है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ऐसे तो कटने का नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके चिन्हों को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित मतलब जहाँ आपका प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, और जहाँ आपका माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। तो आइए, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे आप, प्लस। बात समझ में आई। देखिए तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है आपका प्लस, तो ये क्या हुआ आपका कट गया।
ठीक, आगे चलते हैं। ये आपका 3x² है, इसके नीचे इसकी जैसी कोई वैल्यू नहीं है तो चिन्ह सहित लिख देंगे माइनस के 3x²। ठीक है, अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 5 और 2 क्या आ जाएगा आपका, प्लस के 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आप चिन्ह चेंज कर दोगे उस चिन्ह के अकॉर्डिंगली आपका पद गिना जाएगा। मतलब आपने यहाँ माइनस लगा दिया तो ये माइनस के x³ कहलाया जाएगा, यहाँ आपने प्लस लगा दिया तो ये आपके प्लस के 2x कहलाए जाएंगे, ना कि माइनस के 2x। ठीक है, चलिए फिर वही काम करते हैं जो हमने शुरुआत में किया था। देखिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपका यहाँ क्या है, माइनस, और यहाँ क्या है आपका प्लस, तो हमें क्या चाहिए, माइनस। तो माइनस आपको कब आएगा, जब आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। इसके बाद आपके x² है, x² आपका है तो कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो क्या लिख देंगे आप, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस आपका माइनस हो गया, जब 3 की गुना आप किस में करेंगे, x² में, तो क्या आ जाएगा 3x²। इसके बाद ये माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। ठीक है, अब 3 की गुना किस में करेंगे, 2 में, तो 3 दूनी कितना होता है, 6। इसके बाद फिर वही क्रिया अपनानी है, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये आपका माइनस, ये कट गया, क्या बचा आपका, प्लस के 7x, और जी ये माइनस के 3 है, और ये माइनस के 6, कितने हो जाएंगे, माइनस के 9, जिसे आप क्या बोलते हो, शेष। ठीक है, अब आपसे कहा गया था सवाल के अंदर शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल क्या आया आपका, भागफल आया आपका x माइनस के 3, और शेषफल आया आपका 7x माइनस के 9, और ये क्या है आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो जो आपका पहला सवाल है आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। 3 पार्ट है इसमें, आपके 2 पार्ट करा दिए गए हैं, सॉरी 1 पार्ट करा दिया गया है, शेष 2 पार्ट आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में भाग की है इसी तरीके से भाग करेंगे, और यदि शेषफल आपका आता है 0 तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 ना आकर अन्य कोई संख्या आती है तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आइए एक सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2 का फर्स्ट भाग है आपका, यह दिया है आपको t² माइनस 3, और ये लगा दिया आपका कोमा, यानी कि पहला भाग है आपका ये। इसके बाद 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस 90 और माइनस के 12। तो क्या है देखिए, एक बार चेक कर लेते हैं, t² माइनस के 3 है पहला पद, दूसरा पद है 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस के 9t और माइनस के 12। चलिए अब इसी तरीके से करेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया है, या सेकंड पार्ट किया है, या थर्ड पार्ट किया है। देखिए t² माइनस 3 से आपको डिवाइड करना है 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस के 12। ठीक है बच्चों, वही क्रिया अप्लाई करेंगे जो आपने सवाल नंबर 1 में की थी। सबसे पहले क्या देखते हैं, पहला पद क्या है 2t4 है, और यहाँ खाली क्या आपका t², तो सबसे पहले आप क्या लेंगे 2,
क्योंकि हमें 2 चाहिए, फिर t की पावर 4 है, यहाँ t की पावर कितनी है 2, तो क्या चाहिए हमें 2 ही तो चाहिए, तो t की पावर 2 लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई वही करेंगे जो आपने किया था। तो ये 2 एकम 2, t की पावर 2 घात 2 ये है और 2 ये, तो कितनी हो गई 4। इसके बाद ये आपका क्या है प्लस और ये क्या है आपका माइनस, तो ये क्या आ गया आपका माइनस। वही तरीका अपनाएंगे जो आपने सवाल नंबर 1 में अपनाया था। अगर घात t की पावर 2 है तो t की पावर 2 के नीचे ही आप इसे लिखें। 2 तिया कितने हो गए 6, ये आ गया आपका टी स्क्वायर। इसके बाद वही चिन्ह चेंज करने की प्रक्रिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ गया आपका प्लस, ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद वही उतारेंगे 3t की बात 3, और इसके बाद ये प्लस के 6 हैं, ये माइनस के 2, तो प्लस के कितने बच जाएंगे 4t स्क्वायर। इसके बाद आपका अगला भाग है 90, फिर है माइनस के 12। फिर वही सबसे पहले आपको 3 चाहिए, ये आपने प्लस का 3 लिख दिया। उसके बाद t की घात 3 चाहिए, यहाँ 1 है तो आप t लिख देंगे। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, क्या आ गया आपका 3t की घात 3 प्लस माइनस क्या आएगा आपका माइनस ही आएगा, 3 की गुना इसमें करेंगे 3 में तो 3 तिया 9, क्या आ गया आपका t आ गया। चलिए फिर वही काम करते हैं, ये आपका प्लस हो गया और ये भी सॉरी ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका खत्म। देखिए ये भी आपका खत्म, ये भी प्लस और ये माइनस खत्म। नेक्स्ट क्या बचा आपका 4t स्क्वायर माइनस के 12। ठीक है बच्चों, फिर वही काम करेंगे। आपको क्या चाहिए सबसे पहले 4, यहाँ 4 नहीं है तो क्या लेंगे प्लस के 4। इसके बाद टी स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कुछ। तो जब 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 4t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12। चलिए ये आपका माइनस आ गया, ये आपका प्लस आ गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और यहाँ क्या आ गया आपका क्रॉस। तो अब आप क्या देख रहे हैं, शेषफल तो कुछ आया नहीं। मैंने जब सवाल स्टार्ट किया तो ये कहा था आपसे कि यदि आपका शेषफल कुछ नहीं आता तो आपका जो उसमें कहा है जांच करके बताइए कि बहुपद दूसरे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो अब आपका शेषफल क्या आया 0 आया, तो आप कह देते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। और यदि यहाँ पर आपका शेषफल कुछ बच जाता तो कह देते थे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो अब आप क्या कह देंगे, आप कहेंगे आप प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये सवाल आपका हो जाता है कंप्लीट। सवाल नंबर 2 के शेष भाग भी आपको इसी तरीके से करने हैं। अब बचता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5। इन क्वेश्चनों के बारे में हम आने वाले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।